Hello and welcome to the Saviours Academy Secondary School YT channel, and I welcome you all, your maths coach for Maths Marathon 2023, and we are preparing for the upcoming board examinations of RBSE. आपको बताना चाहूँगा RBSE के आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स है उसकी मैथ्स क्लास की हम तैयारी कर रहे हैं. So please come prepared and take your notebooks, pens, जो भी लेना है. वीडियो पॉज कर लो, उसके पहले आप सभी चीज़ें इकट्ठी कर लो, कलेक्ट ऑल द थिंग्स एंड देन सिट डाउन. ऐसा नहीं हो कि वीडियो चल रही है बीच में अपन पानी पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं. प्लीज़ दो चीज़ें एक साथ मत करना, नहीं तो दो नाव में पाँव रख के चलोगे तो क्या हो सकता है वो आपको पता है. आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू about the SOS classes and the upcoming batches for the coaching classes that we are running over here at the Saviours Academy Secondary School. So we are going to start our pre-foundational classes for 10th in the month of March by 31st of March. So please enroll yourself, and we have given the link in the description for SOS classes separately. तो अगर आप SOS क्लास में पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग क्लासेस हैं ये, और मैथ्स की तैयारी हम प्री फाउंडेशनल करा रहे हैं. अगर अभी आप 9th में हैं तो हम इमीडिएटली पहले ही आपको 10th की तैयारी कराना शुरू कर देंगे. सो यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू फिनिश योर सिलेबस बिफोर the school starts after the summer vacations. So please इसमें जल्द से जल्द enroll करें, because we do have limited number of seats and that is our constraint. 30 numbers हमारे पास सीट के होंगे, 30-35. So please as soon as possible आप enroll करें such that कि आप अपनी सीट ब्लॉक कर सकें. इसके अलावा I would also like to inform you about the Saviours Academy School, that admissions for 2023 and 24 is now open, and you can admit your ward into the school and contact us via our Telegram group and the Google or fill up the Google form link which is given below in the description. So let's dive into the chapter and the details of the chapter. First we'll do the details of the chapter and then we'll move to the question. So chapter name is Arithmetic Progressions. Arithmetic Progressions क्या होती हैं? AP, और AP होती क्या है एग्जैक्टली? एक ऐसी सीरीज़, मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, या फिर बात करते हैं 2 4 6 8 10, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है. सो ये एक एपी है. एपी में क्या होता है, हर टर्म के बाद जो अगला टर्म आने वाला होता है वो एग्जैक्टली उस डिजिट्स या एक नंबर से ही एक कॉमन वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. मतलब अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस देखूँ तो 2 है, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस देखूँ तो 2 है, 6 8 का बीच का डिफरेंस देखूँ तो 2 है. सो एक कॉमन डिफरेंस के साथ हमारी एक सीरीज़ आगे बढ़ती है, उसे हम एपी कहते हैं. तो कोई भी ऐसी सीरीज़ जो कंटिन्यूस फॉर्म में है और अपने आप में एक कॉमन डिफरेंस कैरी करके चल रही है, तो उस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? एपी. एपी का अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले. तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. और इसी तरह अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. तो अब आप एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखेंगे nth टर्म के लिए, या मैं कोई भी टर्म बोलूँ, यहाँ अगर सेकेंड टर्म है तो A प्लस n-1 या 2-1d, मतलब जो भी टर्म है उससे यहाँ पर एक कम नंबर आ जाएगा. अगर सेकेंड टर्म बोल रहा है तो यहाँ पर d आएगा, थर्ड टर्म बोल रहा है 2d, फोर्थ टर्म बोल रहा है 3d. तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला a nth टर्म के रूप में गिना जाता है, या लास्ट टर्म ऑफ द एपी, जैसे हम बोलते हैं nth टर्म, जैसे हम बोलते हैं nth टर्म जहाँ पर एपी एंड हो रही है. नाउ सपोज इफ वी ऐड, अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट मेजर फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है, दैट इज सम ऑफ एपी, S ऑफ n. बात करते हैं S ऑफ n का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो अब हमें एक चीज़ देखते हैं, फटाफट से एक एग्जांपल देखेंगे. Sn को हम क्या बोलेंगे? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an. ठीक है. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मतलब nth टर्म तक हमने कोई सम कर दिया. मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन nth टर्म तक. ठीक है. अब उसी टर्म को मैं उल्टे वे में लिखूंगा. क्या बोलेंगे? सबसे पहले आएगा an, उसके बाद n-1 टर्म, उसके बाद n-2 टर्म, फिर डॉट 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 ऐसे करके थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, दैट्स इट. ये हमारी एपी हो गई. उल्टा लिख दिया, कोई इसमें तो कोई वो नहीं है कि भाई ये अलग एपी है. अब दोनों इक्वेशंस जो हमारी यहाँ बनी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो, जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ मैंने एक येलो में दिया हुआ है, आपको कमेंट के रूप में दिया है, a1 और an, इस वाली टर्म को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा? a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी. क्या आएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी. इसी तरह सेकेंड टर्म को करेंगे जब ऐड, तो भी लास्ट में हमारा जो आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी ही बनेगा. ये देखिए,
इसी तरह थर्ड टर्म को जब हम ऐड करेंगे ये वाली टर्म को, इस ग्रुप को, तो भी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही बनेगा। तो मतलब हम जब भी यहाँ पर किसी भी टर्म को ऐड कर रहे हैं 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बन रहा है, और कितनी बार बन रहा है, n टाइम्स बन रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, लिख देते हैं। बट यहाँ पर जब अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर Sn के पास क्या आएगा, 2Sn, Sn प्लस Sn 2Sn। सो ये जो 2 है हम यहाँ भेज देते हैं। सो nth टर्म इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसलिए ये यहाँ से फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एल या a प्लस एन, nth टर्म जो अपने लास्ट में हमने पढ़ा a प्लस ए एन, ठीक है। कैसे आया फॉर्मूला वो, तो वो फॉर्मूला ऐसा आया कि हमने a प्लस, ये अब 2a को मैं एक a अलग कर रहा हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बन गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो n बाई टू ए प्लस ए एन और n बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म या फिर हम बोल सकते हैं nth टर्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं इफ देर इज एन ए पी एज a1 a2 a3 एंड an, then if we subtract the preceding term from the succeeding term we get d। मतलब हम पीछे वाली टर्म या अब जो आगे ए पी की चल रही है, फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म को मैं प्रीसीडिंग टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म को मैं प्रीसीडिंग टर्म सेकंड टर्म, मतलब कोई भी टर्म को मैं उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करूँगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में मैंने यहाँ एक हाइलाइटर्स कर रखे हैं। इन हाइलाइटर्स को पॉज करके, वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में जॉट डाउन करते जाओ, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में आपके काम आएंगे। दीज आर द शॉर्टकट्स। अगर किसी तरह का क्वेश्चन आता है देन यू कैन ईजिली डू विद दिस शॉर्टकट। अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तब आपको आसान होगा करना। चलिए आगे देखेंगे। ए एन माइनस वन मतलब लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म अगर हम बात करो तो भी हमारा आंसर डी आएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं हमारे पास अगली चीज़ क्या है। ऑल्सो इफ देर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है 2b, मतलब बीच वाली टर्म जो है इज इक्वल्स टू a प्लस सी, लास्ट और उसकी टर्म का होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 ये टर्म बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, ये 3 टर्म हमने ले लिया एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारा जो बीच का टर्म है, ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, यही है। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एजम्पशंस पे, ठीक है। अब आप एजम्पशंस किस तरह करेंगे, अगर अब एजम्पशंस की हम बात करें यहाँ पर, तो जब भी आपको बोला जाए एज्यूम that there are 3 consecutive terms in a number, या assume that there are 4, या there were 4 consecutive numbers whose sum was that, या whose sum is given, find the AP, इस तरह से। तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे जब आप अज्यूम सही से करेंगे। आप नॉर्मली भी अज्यूम कर सकते हैं। 3 टर्म्स को क्या बोलोगे, a1 a2 a3, ठीक है, a प्लस डी a प्लस 2d, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे फॉर्मूला उससे भी क्वेश्चन होगा, बट आपके पास इक्वेशन ज़्यादा बनेगी, कॉम्प्लेक्स बनेगी और उसमें माथाफोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आप एलिमिनेट नहीं कर रहे हो किसी वेरिएबल को यहाँ पर। बट अगर आप इस तरह से एज्यूम करोगे, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो a माइनस डी a प्लस डी, ये हमारी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। कॉमन डिफरेंस कितना है, d, यहाँ पर प्लस डी करा, ये चला गया, प्लस डी करा, ये आ गया। अब अगर वापस ऑड, अब यहाँ पर इसको समझना ऑड और इवन, अगर इवन नंबर के उसमें बोला 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तब आपका डी कितना होगा, देखते हैं। a माइनस 3d आपका पहला टर्म है, फिर a माइनस डी मतलब 2d आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला तो यहाँ पर कितने d है, सिंपल d है, और a माइनस 2d से गए, प्लस डी करा, a माइनस डी, प्लस डी करा, a प्लस डी करा, a प्लस डी, प्लस डी करा, a प्लस 2d, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस में आपकी हेल्प होगी एजम्पशंस में। अब होगा क्या, बोले अगर आपको कोई बोलता है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द एपी, या फाइंड द nth टर्म, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 9th टर्म, बट ए और डी तो निकालना पड़ेगा पहले उसके लिए, और सम दिया हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अब इसको अगर हम ऐड करने जाएँ इस टर्म को, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 है, क्योंकि d से d तो कट जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो एक आप वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हो, इससे आसानी आप ही को होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो बात करते हैं अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, बट हमारे पास a क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और d क्या है 1, बिकॉज n नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
बात करते हैं तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन आ गया तो सोचने मत बैठना, ये फॉर्मूला समझ लो, आपको आंसर आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 1/2। Similarly, sum of first n even natural numbers and sum of n odd natural numbers. तो even natural number में a क्या हो गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है और d कितना है, 2 है। और odd में क्या है, a 1 और d कितना है, 2। सिमिलरली आप इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इवन नेचुरल नंबर्स के लिए तो n n+1 और ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए n²। सिंपल आंसर है, आप इसको फॉर्मुलेशन के रूप में लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला कैसे आया, आप इसको वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, लिखना है लिखो, ये डेरिवेशन है बेसिकली, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस टाइम से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीआईसी 2013 में आया हुआ है। सुरेश जॉइंड द जॉब इन 1985 एट द सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। Every year he got an increment of ₹200, sorry, काश 2000 होती, 200 in his salary, on which year his salary becomes 7,000 per month। अब क्वेश्चन को समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है, एपी अपने आप यहाँ बनेगी आपको अगर समझ में आ गया तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसको इस चैप्टर में भी, तो प्लीज़ वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आया दूसरी बार फिर पढ़ो और गिवन पॉइंट्स को लिखते चलो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमें दिया हुआ है कि भाई कब पूछ रहा है वो कब सैलरी 7,000 हो गई और उसकी सैलरी शुरुआत में पहले साल में कितनी थी, 5,000। एवरी ईयर कितना बढ़ रही है, 200। मतलब पहले साल में उसकी सैलरी होगी 5,000, सेकंड ईयर में 5,200, थर्ड ईयर में 5,400 एंड सो ऑन। और 7,000 पर अपन को निकालना है कौन से साल में 7,000 होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी लिख रखे हैं आपके लिए ताकि हमारा टाइम यहाँ ज़्यादा वेस्ट नहीं हो स्टेटमेंट्स के चक्कर में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the amount of salary increment every year is fixed, which is ₹200. Therefore, Suresh's salary from the present year to the coming years can be written in the form of an AP as 5,000। अब इसको आप टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन, बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए, या इस तरह से स्टेटमेंट देके भी। टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना पड़ेगा, ईयर्स एंड सैलरी। तो फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 5,200, थर्ड ईयर में 5,400 एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी है। तो ए आपका क्या आ गया, वेर ए इज इक्वल्स टू 5,000 एंड डी इज इक्वल्स टू 200। सो लेट द ईयर इन विच सुरेश सैलरी बिकम्स ₹7,000 बी nth ईयर, देन a nth is equals to 7,000. This we have to find. तो we have to find n. ओके, सो वैल्यू ऑफ n हमें कैसे पता पड़ेगी, हम ए एन को क्या बोलेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7,000। पुटिंग वैल्यूज, अब वैल्यूज डालेंगे हम इसके अंदर। तो ए क्या है हमारा 200, सॉरी ए हमारा 5,000 प्लस n माइनस 1, n को फाइंड आउट करना है एंड दिस इज 200 इज इक्वल्स टू 7,000। अब यहाँ पर ये देखिए एक जीरो कम आया, इस चीज़ का ध्यान रखना, लिखते हुए कई बार गड़बड़ होती है। तो वो 700 लिख दिया था, उसको 700 एक बार वापस चेक, हमेशा रिपीटेटिवली चेक करा करो कि हाँ भाई स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ इक्वेशन सही बन चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव ये भी 5,000 है। ओके, सो वी हैव 5,000 प्लस, इसको 5,000 प्लस करेंगे, 5,000 ए प्लस, ठीक है, प्लस 200 इंटू n माइनस 1 is equals to 7,000, 200 n minus 1 is equals to 2,000, 7,000 minus 5,000 is equals to n minus 1, 2,000 upon 200, 10, n is equals to 10 plus 1 is equals to 11. Thus, yeah, therefore, Suresh's salary will become 7,000 rupees in 11th year। ये आपका आंसर आ गया। Let us move to question number 2. Find the 11th term of an AP, and AP is 2, 7, 12 and so on. So solution, given AP is equals to 2, 7, 12, A is equals to 2, D क्या है यहाँ पर 7 minus 2 that is 5, या 12 minus 7 तो भी 5 आएगा, and 11th term हमें बोलिए A11 is equals to what, is equals to A plus 10D,
11 माइनस 1D, ठीक है ना, मैं आई एम जस्ट राइटिंग इन द फॉर्म. ओके, सो A11 इज इक्वल्स टू, ए क्या हमारा 2 प्लस 10 इंटू 5. A11 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 52. Thus 11th term of the given AP is equals to 52. समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, now question number 3 is, if the sum of first 12 terms of an AP is 468 and the common difference is 6, then find the 10th term. तो sum of क्या दे रखा है आपको, solution लिखेंगे, given sum of 12 terms is equals to S of 12 is equals to 468. ठीक है, D क्या है आपका 6. Let the first term of the given AP be A. Find क्या करना है, to find A 10th, मतलब 10th टर्म क्या हमारा इज इक्वल्स टू A प्लस 9D. ये हमारा एक इक्वेशन बना लो, क्योंकि इसी इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे वैल्यू. ओके, सो S ऑफ n इज इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. और हमें दिया क्या हुआ है, S12 दिया हुआ है. S ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 12 बाई 2 2A प्लस 11D. कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 468. सो 468 इंटू, इसको इंटू 2 नहीं करेंगे, इक्वल्स टू अपॉन इक्वल्स टू 12 बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 6 12. सो अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 11. D क्या है हमारा, D इज 6. 468 upon 6 minus 66 is equals to 2 of A. So 468 minus 66 into 6 upon 6 into 2 is equals to A. सो A की वैल्यू हमारी जो आएगी यहाँ से, A की वैल्यू जो आएगी वो है 6. सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आएगी 6. देन ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. यूजिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, लिखेंगे A10. First equation states that A10 is equals to A plus 9D is equals to 6 plus 9. D क्या है आपका, D भी 6 है. Therefore 6 plus 54 is equals to 60. Therefore the 10th term of the AP is 60. आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4. ये RBSE 2016 का क्वेश्चन है. इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर्स फ्रॉम प्लेस A to B with a constant speed of 70 kilometers per hour, it crosses 10 green signals, but due to heavy traffic on all the signals, it stops for a while. On the first signal, it stops for 1 minute. On the second signal, it stops for 3 minutes. On the third signal, it stops for 5 minutes, and so on. Hence, on the 10th signal, it stops for 19 minutes. Find the time taken by the car to reach from place A to place B. अब यहाँ पर एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि भाई कार कितने सिग्नल्स कवर कर रही है, 10 सिग्नल, कितने डिस्टेंस में A से B पे. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अभी सबसे पहले एक एलैबोरेशन देख लेते हैं. A से B के बीच में 10 सिग्नल्स हैं, ठीक है. तो पहले तो कार को अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे करने में, A से B को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो नॉर्मल हो गया। तो एक तो बन जाएगा आपका TU जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे जब हम कवर कर रहे हैं। दूसरा टोटल स्टॉपेज टाइम, मतलब यहां पर कितना टाइम लगा प्लस यहां कितना टाइम लगा प्लस यहां कितना टाइम लगा प्लस यहां। तो मतलब अगर ये हमारा एक सीरीज है और जो AP दिख रही है हमें, क्योंकि देखिए पहले सिग्नल पे कितना टाइम ले रहा है, फर्स्ट सिग्नल स्टॉप्स फॉर 1, देन स्टॉप्स फॉर सेकंड सिग्नल पे 3 मिनट का, थर्ड सिग्नल हमारा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, थर्ड सिग्नल इट स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स। तो मतलब पहले पे कितना आ रहा है 1, दूसरे पे 3, तीसरे पे 5 और इसी तरह से आखिरी सिग्नल पे कितना ले रहा है 19 मिनट। तो हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन है और हम अगर सबका सम निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर ये D भी दिख रहा है कि 1 से 3 मतलब 2, 3 से 5 मतलब 2, D इज इक्वल्स टू 2, A इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पर हम सम ऑफ अगर AP निकालेंगे तो हमारा टोटल स्टॉपेज टाइम आ जाएगा। तो नॉर्मल टाइम प्लस टोटल स्टॉपेज टाइम, या मतलब कार कवर द डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम टेकन फॉर बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस AB इन यूनिफॉर्म स्पीड plus time taken in the stoppage time, total stoppage time is equals to total time taken by the car to cover A to B with stoppage time। दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इस तरह समझो कि मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो जितना समय मेरे को बिना रुके लगेगा वो तो मेरे को उतना समय लगेगा। बट अगर बीच में कोई दोस्त मिल गया, मैं 5 मिनट रुक गया, तो मेरे को अगर 10 मिनट लगते थे, ठीक है, उस रास्ते को कवर करने में, तो बीच में दोस्त मिल गया तो आपको 5 मिनट लग गए, ठीक है ना। समझे कि हम घर जा रहे हैं, मम्मी ने पूछा कितनी देर में आ रहे हो, बोलते हो 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट का तो रास्ता है, हम पहुँचते हैं घर 20 मिनट में। कि भाई क्या हुआ, कि कुछ नहीं, गाड़ी पंचर हो गई थी। गाड़ी पंचर नहीं होती, बीच में कोई मिल जाता है या मिल जाती है तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ सिग्नल पे टाइम लगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, so लिखेंगे statement is very necessary if the car covers the distance A to B with all the stoppage time, then total time taken by the car is equals to time taken without stoppage time plus total stoppage time is equals to TU प्लस TS, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और टोटल स्टॉपेजेस के साथ इज इक्वल्स टू आपका ये T निकालना है आपको। देयरफॉर TU इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस ऑफ A to B with यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, कितना दिया है 65 या 60, 70 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस A to B कितना है, इज इक्वल्स टू 175 किलोमीटर्स, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 175 किलोमीटर्स, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 175 अपॉन कितना 70, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 1/2 या फिर 2 आवर्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस हाफ आवर इज इक्वल्स टू, मिनट्स में निकालेंगे एक बार, 2 घंटे कितने हुए 60 120 मिनट्स प्लस 30 मिनट हाफ आवर्स का इज इक्वल्स टू, या फिर आपका आंसर जो आएगा सॉल्व करने पे 2.5 आएगा। तो कंफ्यूज मत होना 2.5 को कैसे करें, ठीक है। सो 120 प्लस 30 दैट इज 150 मिनट्स।
ठीक है, बात करेंगे टोटल स्टॉपेज टाइम की। इसको कट शॉर्ट करते थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर रहा हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए। आप लोग आके वीडियो को बैक करके नोट कर सकते हैं। चलिए, टोटल स्टॉपेज टाइम, टोटल स्टॉपेज टाइम इज इक्वल्स टू स्टॉपेज टाइम, या मैं इसको इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ ऑल स्टॉपेज टाइम ऑन ऑल या ऑन ईच सिग्नल। हर सिग्नल पर जो भी स्टॉपेज टाइम है उसका सम क्या आएगा? सीरीज ऑफ स्टॉपेज टाइम इज इक्वल्स टू 1, 3, 7 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में कितना है? 19। A इज इक्वल्स टू 1, D इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू 19, N इज इक्वल्स टू, हमारा nth टर्म कितनी है? 10 सिग्नल्स क्रॉस करे थे, वापस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमेशा बार बार आप पढ़ते रहिए 10 सिग्नल्स, यस। सो S ऑफ n इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L, क्योंकि L हमारे पास यहाँ गिवन है। S ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 10/2 A क्या है हमारा? 1 प्लस L क्या है हमारा? 19, 10/2 इंटू 20 या इज इक्वल्स टू 100। तो टोटल स्टॉपेज, देयरफॉर टोटल स्टॉपेज टाइम इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स। तो आपका टोटल स्टॉपेज टाइम कितना आ गया? 100 मिनट्स। तो अब कैलकुलेट करना है कि भाई टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस विद स्टॉपेज टाइम। ये मैंने पार्ट 2 यहाँ पर रख दिया है छोटा करके। ओके, देयरफॉर टोटल स्टॉपेज, टोटल टाइम टेकन बाय कार is equals to TU plus TS is equals to 100 plus 150, sorry, yes, 100 plus 150 is equals to 250 minutes। अब आप इसको अगर आवर्स में भी लिखना चाहते हैं तो 4 hours and 10 minutes होता है, बिकॉज 4 hour is equals to 240 minutes is equals to 4 hours and 10 minutes। Moving on to the next question, we have question number 5 in our list, and that has come like an RBSE 2016, and question है हमारा, find the sum of 15 terms of the AP whose 5th term and the 9th term are 26 and 42। solution given, sum of 15 terms ढूंढना है। S15 is equals to what? is equals to n/2, मतलब 15.2 2A plus 14D। ठीक है, बात करते हैं अभी पहले A और D हमको पता करने क्या है। गिवन में और क्या है हमारे पास? द फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 26 एंड 9th टर्म इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम A प्लस 8D लिख सकते हैं 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको फर्स्ट सेकंड नहीं करेंगे, इसको सेकंड थर्ड करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हो, इसको सीरीज में बस इक्वेशन याद रखना, मेन बात ये है इक्वेशन नंबर, क्योंकि आप वैल्यूज पुटअप करोगे लेके। ठीक है, डिफरेंस अगर मैं अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर इसको आपस में माइनस करते तो ये A कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ D बचेगा और D की वैल्यू आ जाएगी। पहले निकालते हैं D, सब्सट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1 we get, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इज इक्वल्स टू A9 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 42 माइनस 26, या फिर A प्लस 8D माइनस A प्लस होता है बट वो माइनस हो जाएगा, माइनस 4D
is equals to 42 minus 26 is equals to 16. We have 4d is equals to 16, d is equals to 4. Using value of d from इक्वेशन नंबर 4 इन किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, मैं छोटी जो टर्म उसमें डालूंगा. इन इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 2 हमारी इक्वेशन क्या बोलती है, a प्लस 4 इंटू डी 4 है हमारा इज इक्वल्स टू 26. a इज इक्वल्स टू 26 माइनस 16, 10. a आ जाएगा हमारा 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. using values of a and d in equation number 1, क्योंकि हमें वही ढूंढना है s of 15. equation number to find s15 आगे लिख सकते हैं. 1 है s15 is equals to n by 2 15 by 2 सॉरी 15 by 2. 2 of a क्या हमारा 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 14. d क्या हमारा 6. दिस इज द थिंग. d है 4 सॉरी d है 4 एंड दिस इज आवर इक्वेशन. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. तुम्हारा आएगा 15 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 14 4 56 एंड वी गेट 15 अपॉन 2 इंटू 76 38. 15 इंटू 38 आएगा वैल्यू 570. 15 4 60 60 ठीक है. देन आंसर आ गया 10 s15 इज इक्वल्स टू 570. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 6. The sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. अब यहाँ समझने की बात यह है कि अगर एक की हमारा जो स्टार्टिंग वाली प्राइस है वो a है तो दूसरी क्या हो गई a माइनस 20 चल रहा है, उसके बाद a माइनस 40 देन a माइनस 60 एंड सो ऑन. ठीक है, और ऐसे करके 7 प्राइजेस हैं आपके पास. सो आपका डी क्या आ गया, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ए, या आप इसको x भी लिख सकते हो. अभी x अज्यूम करके चलते हैं. देन according to the question we can write the prizes amount prices of all the gifts as an AP. कैसे लिखेंगे, चलिए x माइनस 20 x माइनस 40 जैसा भी हमने डिस्कस करा था एंड सो ऑन. सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू x, d हमारी है माइनस ऑफ 20 एंड n इज इक्वल्स टू टोटल कितने प्राइस है 7, तो n हो गया 7 और sn इज इक्वल्स टू 700. कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. द सम ऑफ 700 मतलब टोटल अमाउंट है 700, इन सातों प्राइस का 700 रुपये है. तो s ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 6 और d इज माइनस 20. 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 700. ओके,
700 इंटू 2/7, मैंने 7/2 को उधर ले लिया है तो उल्टा हो जाएगा 2/7, 2x माइनस 120, 2x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 120, x इज इक्वल्स टू 320 अपॉन 2, 160 रुपीज़. Thus, therefore, prices of the gifts are as follows. टेबल बनाएंगे. गिफ्ट प्राइस फुल आप पूरा ऊपर लिखिएगा गिफ्ट्स और नीचे प्राइस. तो फर्स्ट गिफ्ट, सेकेंड गिफ्ट, थर्ड गिफ्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ. सो हमारा फर्स्ट गिफ्ट है 160, 20 रुपये कम, 140, 20 रुपये कम, 120, 100, 80, 60, 40. तो ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है. अ कार ट्रैवल्स, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, हमने फिफ्थ क्वेश्चन जो करा था. अ कार ट्रैवल्स 260 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस A to B with uniform speed of 65 kilometers per hour, passes through all the 13 signals. Due to heavy traffic, it stops 4 minutes at the first, 7 minutes at the second, 10 minutes at the third, and so on. Hence on the 13th signal, it stops for 40 minutes. How much total time is consumed it takes to reach place A to B? Solve by suitable mathematical method. RBSE 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों. एंड इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि पहले तो हम निकालेंगे ए से बी यूनिफॉर्म स्पीड में कितना कवर करेगा और टोटल स्टॉपेज टाइम, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा. ठीक है. तो गिवन, सबसे पहले गिवन एस्पेक्ट्स, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 260 किलोमीटर्स. 260 किलोमीटर्स. यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर्स पर आवर. टाइम टेकन टू कवर 260 kilometers with uniform speed and no stoppages is equals to T of u is equals to distance upon time is equals to 260 upon 65. So आंसर आएगा आपका 4 hours. इसको मिनट्स में भी लिख सकते हैं, अभी 4 hours हम यहाँ पर लिख के छोड़ेंगे. ये हमारा पहला पार्ट हो गया. नाउ टोटल स्टॉपेज टाइम is equals to sum of all the stoppage time on each signal. माने stoppage time on each signal are as follows. पहले सिग्नल पे कितना मिनट रुकी, 4 मिनट. फिर दूसरे सिग्नल पे हम जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो हमारे पास 7 है, तीसरे पे 10 है. सो 4, 7, 10 एंड सो ऑन. और 13 सिग्नल पे इसी तरह कितने मिनट्स, 40 मिनट्स रुकी. 40 मिनट्स रुकी. सो हमारे पास A इज इक्वल्स टू क्या है, 4, D इज इक्वल्स टू 7 - 4 या 10 - 7, 3, एंड L इज इक्वल्स टू 40, n इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल टर्म्स कितने हमारे पास यहाँ पर 13. सो सम ऑफ 13 टर्म्स हमें निकालना है. 13 अपॉन 2, 2 ऑफ A प्लस n - 1, 13 - 1, 12 इंटू D 3, या फिर इसको 2A प्लस L 40 भी लिख सकते हो डायरेक्ट. A प्लस L, सॉरी 4 प्लस L, या तो ये लिखें या वो पुराना वाला फॉर्मूला. तो किसी भी फॉर्मूले से करेंगे आप, आंसर इक्वल आने वाला है आपका. 13 अपॉन 2 इंटू 44 या 13 इंटू 22. सो योर आंसर विल कम एज 4 hours
एंड आई थिंक 40 मिनट्स होना चाहिए आंसर. 4 hours and 286 मिनट्स आएगा यहाँ पर. 286 मिनट्स एंड 4 hours and 46 minutes. 46 minutes. Then therefore total time taken. लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमेशा लास्ट स्टेटमेंट लिखना और कैलकुलेशन को डबल वेरीफाई कर लेना है. टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू कवर डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस था? 260 किलोमीटर्स. 260 किलोमीटर्स with all the stoppages, all the stoppage time is equals to tu plus ts is equals to 4 hours plus 4 hours and 46 minutes is equals to 8 hours and 46 minutes. So here's your answer. सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. आरबीएसई 2017 में आ चुका है. मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 720 सेट्स इन 4th ईयर. मतलब उसने मैन्युफैक्चरर जो था उसने अपने चौथे साल में 720 सेट्स बनाए. तो हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन के रूप में लिख रहे हैं A4 इज इक्वल्स टू 720. गिवन लिखें पहले एंड स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा. टीवी सेट्स produced in 4th year is equals to 720. आगे पढ़ते हैं. and 1080 sets in the 6th year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, then find the total production in the first 9 years. So we have TV sets produced in 6th year is equals to 1080. ये आपको गिवन एंटिटीज हैं. अब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम. एज एवरी ईयर एज प्रोडक्शन increases uniformly every year, thus the production of TVs every year can be stated as an AP. प्लीज़ राइटिंग में मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ एंड इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक अच्छी राइटिंग को मेंटेन कर सकूँ. सो वी हैव लेट द टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू A. Thus therefore according to the question A4 हमारे पास दिया हुआ है 720, A6 हमारे पास दिया हुआ है 1080. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन. सब्सट्रैक्टिंग 2 from 1. सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा A6 माइनस A4 इज इक्वल्स टू 1080 माइनस 720. 720 ही है, ठीक है. एंड A6 को आप कैसे लिख सकते हो? A प्लस 5D माइनस A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 1080 माइनस 720. सो वी गेट 5D minus 3D, 2D is equals to 360 and D is equals to 180. Putting
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, a प्लस 3d, फर्स्ट इक्वेशन हमारी a4 इज इक्वल्स टू 720 है, सो a प्लस 3d इक्वल्स टू 720 इज इक्वल्स टू d की वैल्यू डालेंगे a प्लस 3 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 720, a की वैल्यू आएगी 720 माइनस 3 इंटू 180 कितना होगा 540, दैट इज, अब ये बन जाएगा 180। ठीक है, हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब फाइंड क्या करना था हमें वो देखना है, लेट अस सी हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं हो, मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको। ये हमारा पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमारा है, लेट अस सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 9 years, फर्स्ट 9 years, टोटल प्रोडक्शन of TVs in first 9 years is equals to S of 9 is equals to N 9 by 2 2A 2 of A plus 8D is equals to S of 9 by 2 2A, A की वैल्यू है हमारी 180 प्लस 8 इंटू 180, 9 बाई 2 इंटू 2, मैं 2 पूरा बाहर ले रहा हूँ तो 180 प्लस 4 इंटू 180 बन जाएगा 720 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 180 प्लस 720 होता है 900, that is 8100। thus total number of TV sets produced in first 9 years is equals to 8100। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव 9th क्वेश्चन इन आवर सीरीज जो RBSE 2019 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। लेट अस सॉल्व इट। एंड हमारा क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सिग्नल लाइट इन 2, 6, 10 एंड 14 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सीरियल नंबर ऑफ सिग्नल लाइट क्रॉस्ड इन 50 सेकेंड्स। मतलब अगर फर्स्ट सिग्नल 2 सेकंड में, सेकंड सिग्नल 6 सेकंड, मतलब हम AP बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखना शुरू करें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, if A crosses first signal in 2 seconds and second signal in 6 seconds and third signal in 10 seconds and so on, we can represent it in the form of an AP। तो इसको AP के रूप में ला सकता है। ठीक है, तो AP क्या बन रही है आपकी 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। आपको कब के लिए निकालना है कि भाई 50 सेकेंड्स कब होंगे, मतलब AN इज इक्वल्स टू 50 कब होगा, कौन से नंबर पे, तो कौन सा सिग्नल होगा वो पता करना हमें। तो N इज इक्वल्स टू हमें पता नहीं है, AN फाइंड आउट करेंगे। AN 50 हमें फाइंड आउट करना है। A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 4, सो AN is equals to A plus N minus 1 into D is equals to 50. Let's find out कि 50 seconds कब होते हैं। So we have A is 2 plus N minus 1 into 4 is equals to 50. So
we can write as n 4 n minus 1 sorry n minus 1 into 4 is equals to 50 minus 2 is equals to 48. N minus 1 is equals to 48 by 4. 1 is 4, 4 2 is 8, 12, and n is equals to 12 plus 1 is equals to 13. Thus, on 13th signal, it takes 50 seconds. Yeah, it stops 50 seconds. So ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स. आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये. सो सॉल्यूशन फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो हमारे पास टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1, d इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज हमारी AP होगी 1 2 3 4 डॉट 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 200. आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 200. लास्ट टर्म आपका क्या है 200. सो S ऑफ n इज इक्वल्स टू n by 2 a plus l and last term 200 है and n is equals to 200 also. last term भी 200 है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा. so 200 upon 2, first term is 1 plus last term is 200. so we have 100 into 201 is equals to 20100. Thus, sum of first 200 positive integers is equals to 20100. Answer आ गया. Next in our question series is if the sum of first 16 terms of an AP is 728 and the first term is 8, then find the 20th term of an AP. So हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है. सॉल्यूशन गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म S ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 728. या फिर हम इसको लिख सकते हैं n by 2 या 16 by 2 क्योंकि n by 2 ये होता है 16 by 2 2 of a plus 15d इज इक्वल्स टू 728. a है हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 8 और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द 20th टर्म. सो a20 इज इक्वल्स टू व्हाट, a20 इज इक्वल्स टू a plus 19d. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए शुरू करेंगे. तो s ऑफ 16 की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ से हम पहले d निकालते क्योंकि हमारे पास d नहीं दिया हुआ है और जब तक d नहीं होगा तो हम ये निकाल नहीं पाएंगे. d इज इक्वल्स टू अभी अननोन है, तो हम d निकालने के लिए s ऑफ 16 वाली वैल्यू लेते हैं. s16 इज इक्वल्स टू 728 एंड s16 को हम लिखेंगे 16 by 2 2 of a 8 plus 15d is equals to 728. So we have 728 into 2 upon 16 is equals to 16 plus 15d. समझ में आ गया. इस 16 को मैं वहाँ ले गया हूँ और कुछ नहीं करा है. इज इक्वल्स टू 91 16 plus 15d. So we have 15d is equals to 91 minus 16 is equals to 75 and d is equals to 75 upon 15 is equals to 5. So d आ गया हमारे पास 5. Using value of d is equals to 5 to find कौन सी टर्म ढूंढनी थी, 20th टर्म a20. Therefore a of 20 is equals to a plus 19d या फिर a है हमारा यहाँ पर a है 8
plus 19 into 5. The value becomes a of 20 is equals to 8 plus 95 is equals to 103. Therefore या 10 लिख सकते हो, therefore लिखेंगे हम यहाँ पर, therefore 20th term of the given AP is equals to 103. ये आपका सोल्यूशन आ गया. तो यहाँ पर हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे. टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने सारे कवर करे हैं. अगर फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का चैनल का लिंक है, आप उस पर जाइए और हमारे पे क्वेश्चन पुटअप करिए ताकि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें आपके क्वेश्चंस का. उसके अलावा भी कोई आपके पास दुविधा हो, आप उस पर पुट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल folks for right now. Taking off, signing off from my desk. Adhiraj Francis, Tata.